everyone, welcome back on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 8th of class 9th NCERT science, and this is the second part of this chapter. And in this part we are going to discuss from the topic 8.4.2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इससे फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. The variation in velocity with time for an object moving in straight line can be represented by a velocity time graph. So कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंज अलोंग वाई एक्सिस. सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार. Now, and the velocity is represented along y-axis if the object moves at uniform velocity. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो चेंज हो रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो होगी यूनिफॉर्म. एंड द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट शो चेंज विथ टाइम, यानी कि जो हाइट होगी हमारे ग्राफ की वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट जो है लाइन ही हमें मिलेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के. नाउ फिगर 8.5 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पर जो हमारे सामने एग्जाम्पल में यहाँ पर एक वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है जो कि जिसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म है. नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें, we know that product of velocity and time gives displacement of an object moving with uniform velocity. अगर हम वेलोसिटी एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा उस ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और जो टाइम एक्सिस है उसके नीचे जो भी हमारा एरिया कवर होगा उसके इन बिटवीन, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को. सो टू नो दैट द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 यूजिंग figure 8.5, draw perpendiculars from the point corresponding to time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD, and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. So यहाँ पर हमारा क्या होगा, this is the length t2 minus t1 and this is the height of the rectangle which is given as 40 km per hour. So यहाँ पर हम S को रिप्रेजेंट करेंगे हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, दैट इज AC मल्टीप्लाई CD. दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई t2 माइनस t1 इन जो कि टाइम है आर में. सो दिस इज 40 इंटू t2 माइनस t1 विच इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. So हम uniformly accelerated motion को भी हम स्टडी कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करके. सो यहाँ पर क्या है, एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पर जो है चल रही है, उसके इंजन को टेस्ट करने के लिए उस कार को ड्राइव किया जा रहा है. सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स हिज वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड. सपोज कीजिए कि जो पर्सन जो कार में बैठा है वो 5 सेकेंड के बाद, हर 5 सेकेंड के बाद वो वेलोसिटी जो है रिकॉर्ड कर रहा है बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार, क्योंकि स्पीडोमीटर से हमें रीडिंग मिलती है तो वहाँ से वो हर 5 सेकंड में रीडिंग को नोट कर रहा है, और उसकी जो यूनिट है नोट करने की वो किलोमीटर पर आवर भी है, एंड साथ के साथ मीटर पर सेकंड में भी वो नोट कर रहा है. सो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो गिवन है. दिस इज़ द टाइम आफ्टर ईच 5 सेकेंड्स ही इज़ नोटिंग द velocity of the car in meter per second and in kilometer per hour. So this is the velocity change is uniform. So यहाँ पर velocity का जो change है वो uniform change यहाँ पर है. Now in this case the velocity time graph for the motion of car is shown in figure 8.6. So इस ग्राफ में अगर हम उस टेबल की हेल्प से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, so this is the
nature of the graph, which is a straight line. The nature of the graph shows the velocity changes by equal amount in equal interval of time. यानी कि अगर velocity equal amount में equal intervals में change हो रही है, so हमारे पास जो मोशन होगी वो होगी हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें शो होगा. नाउ यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मोड बाय कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर हमें डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी है जो भी कार ने मूव की है, सो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय कार इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो यहाँ पर हम जो है डिस्टेंस ट्रैवल वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द एरिया ABCD अंडर द ग्राफ, अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, सो यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस होगी वो होगी जो हमारा कंप्लीट एरिया है, जो हमारा ABCDE है, दैट इज़ ABCDE. सो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे ऑब्जेक्ट ने या जो भी कार है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है. सो दिस इज़ एस विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ figure ABCDE. So this is formed by the two figure, that is first is rectangle and second is triangle. So यहाँ से पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, देन हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे. सो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट एरिया ऑफ द फिगर ABCDE. सो दिस इज़ और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ AB मल्टीप्लाई BC कर लेंगे, और यहाँ से ट्रायंगल का एरिया होगा हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. सो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है. अब केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी शेप यहाँ पर चेंज थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी कि जो वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. सो यहाँ पर दिस इज द ग्राफ विच शोइंग द वेलोसिटीज डिक्रीजेज विद टाइम, एंड हेयर द वेलोसिटी firstly increases, then decreases, then increases, and then decreases. So this is the velocity time graph of an object in non-uniformly accelerated motion. Figure 8.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object. Those velocities decreasing with time, while figure जो B है वो show कर रहा है velocity time graph को, जो कि velocity में non uniform variation हो रहा है टाइम के साथ में. सो ये हमारे कुछ ग्राफ यहाँ पर हो जाएंगे. नाउ ट्राई टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ्स. तो आपको कुछ ग्राफ जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपर्चर ऑफ ट्रेन एट 3 स्टेशन A, B एंड C, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेशन B एंड C फ्रॉम द स्टेशन A आर गिवन. तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम ऑफ डिपर्चर, टाइम ऑफ अराइवल गिवन है, एंड डिस्टेंस ऑफ B एंड C फ्रॉम द A ऑल्सो गिवन हेयर. सो यहाँ पर हमें बेसिकली करना है कि है प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशन इज यूनिफॉर्म. सो यहाँ पर हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज़ आवर टाइम एक्सिस विच इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज़ आवर वेलोसिटी. सो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो हम यहाँ से 0, दिस इज़ 60, दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ 180 हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे जो है हमारा वेलोसिटी, जो हमारी डिस्टेंस है वो. देन यहाँ पर हमारा क्या होगा टाइम, लेट्स सपोज दिस इज़ 8, दिस इज़ 8:15. ठीक है. नाउ यहाँ से थोड़ा गैप करके हमारा 11 होगा, देन 11:15 एंड देन यहाँ पर हमारा 1 एंड 1:15. ठीक है. सो यहाँ से हमारा बेसिकली होगा क्या, जो हमारा 8 to 8:15 है वो वहाँ पर ट्रेन A स्टेशन पर ही है. सो यहाँ पर हमारा 8 to 8:15 हमारी ट्रेन कुछ ऐसे ही पोजीशन में रहेगी. देन जैसे ही हमारा 11:15 होगा, 11:15 इज सपोज दिस वन. सो 11:15 पर जो ट्रेन है वो A स्टेशन से वो होगी 120 जो है यहाँ पर हमारा 120 है. सो दिस इज़ 120. देन यहाँ पर क्या होगा 11:15 to 11:30, सपोज दिस इज़ 11:30.
11:30, तो 11:30 तक वो ऐसे ही पोजीशन में रहेगी, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर वेरी नहीं करेगी। देन अगेन जैसे ही टाइम होगा हमारा 1, सो 1 तक ये ऐसे ही मतलब इसी पोजीशन पर रहेगी। देन हमारा क्या होगा, 180 चेंज हो जाएगा जैसे टाइम 1 to 1:15 होता है। सो दिस इज़ सपोज दिस इज़ 180, सो दिस इज़ 180 एंड यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है प्लॉट हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी 8.10, फिरोज एंड his sister Sania go to the school on their bicycle. Both of them start at the same time from their home but take different times to reach the school, although they follow the same route. यहाँ पर हमारे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फिरोज एंड बाय सानिया एंड दिस इज़ अ टाइम गिवन। सो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दिस इज़ टाइम एक्सिस, दिस इज़ डिस्टेंस। सो यहाँ पर भी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, 1 to 1.9, यानी कि जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग दिस टाइप, यानी कि हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना होके वो कुछ जो है मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा वेरिएशन होगा फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ लाइक दिस, ठीक है। और हमारा नीचे वाला ग्राफ जो ये वाला ग्राफ है वो भी इसकी वैल्यूज़ थोड़ी कम रहेगी, तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक दिस। सो इस तरीके से हम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, किस तरीके से हम मोशन की इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। सो इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion। यानी कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ये तभी वैलिड है जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी, टाइम और हमारी जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसको हम इक्वेशंस की हेल्प से रिलेट कर पाते हैं। सो यहाँ पर कुछ 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इज़ v = u + at, सेकंड इज़ s = ut + ½ at² एंड थर्ड इज़ 2as = v² - u², where u is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for the time t, and v is the final velocity and s is the distance traveled by the object in time t. So equation 8.5, this is describe the velocity time relation. 8.6 represent the position time relation and 8.7 represent relation between position and the velocity, which is obtained by equation 8.5 and 8.6 by eliminating t. These 3 equations can be derived by graphical method। तो हम graphical method से ही इन equations को ड्राइव करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। Now consider the velocity time graph of object that moves under uniform acceleration। तो हमारे पास क्या है, velocity time graph है जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो दिस इज़ आवर ग्राफ, this is the origin and object start from A and then final position is B. Now velocity time graph to obtain the equation of motion shown in figure 8.8 सिमिलर टू फिगर 8.6, यानी कि हमारा ग्राफ लगभग 8.6 की तरह है जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो था वो हो रहा था। बट यहाँ पर वन मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर तो 0 थी 8.6 फिगर में, लेकिन हमारे गिवन ग्राफ में वो 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। सो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू मानते हैं कि u है। देन जो वेलोसिटी है वो v तक इंक्रीज हो जाती है जैसे ही वो पॉइंट b पर रीच करता है इन द टाइम t। द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट a इन फिगर 8.8 द परपेंडिकुलर लाइंस bc एंड be आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट b ऑन द टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस। सो यहाँ पर हम bc एंड be को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, be एंड दिस इज़ आवर bc, दिस इज़ पैरेलल टू bc पैरेलल टू y एक्सिस एंड be पैरेलल टू x एक्सिस। सो यहाँ पर हमें करना क्या होगा बेसिकली, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। हम BE और BC को हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम इनिशियल वेलोसिटी को हम OA से रिप्रेजेंट कर सकें और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हम BC से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो हमारा टाइम इंटरवल होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय
ओ सी. सो दिस इज़ बी डी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी. यहाँ पर जो हमारा, अगर हम बी डी की वैल्यू फाइंड करें, दिस इज़ बी डी, तो ये होगा हमारा कंप्लीट बी सी माइनस डी सी. ठीक है. जो ओ सी है वो हमारा टाइम को डिफाइन करा है कि कितना टाइम में चेंज हुआ है. दिस इज़ आवर इनिशियल वेलोसिटी ओ ए एंड दिस इज़ बी डी इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी. सो इस ग्राफ से हमारे पास क्या है, लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी. ए डी को हमने ओ सी के पैरेलल ड्रॉ किया है और यहाँ से ग्राफ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी सी वो हमारा जो है बी डी प्लस डी सी के इक्वल होगा एंड बी डी प्लस ओ ए के भी इक्वल होगा हमारा बी सी. तो कुछ इस तरीके से हमने जो है रिप्रेजेंट किया है. दिस इज़ आवर ए, दिस इज़ आवर ओ, दिस इज़ आवर डी एंड दिस इज़ बी. एंड एक हमने पैरेलल ये ड्रॉ की थी, एक हमने पैरेलल ये ड्रॉ की थी. दिस इज़ डी एंड दिस इज़ पॉइंट सी. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी सी है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बी डी होगा, जो हमारा बी सी है वो है हमारा बी डी प्लस डी सी के इक्वल एंड बी डी को हम एज इट इज़, और जो हमारा डी सी है उसको हम ओ ए भी राइट कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ डी सी एंड दिस इज़ ओ ए. तो बी डी की जगह हम, सॉरी डी सी की जगह हम ओ ए भी राइट कर सकते हैं. सो यहाँ से हमारा बी सी की वैल्यू हमें पता है कि दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी, ओ इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड बी डी को हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से वी माइनस यू, दैट इज़ बी सी माइनस ओ ए. तो दिस इज़ वी माइनस यू हमारे पास हो जाएगा. नाउ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सो चेंज इन वेलोसिटी इज बी डी, दैट इज़ वी माइनस यू अपॉन टाइम टेकन इज ए डी, विच कैन बी राइट एज ओ सी. सो ओ सी इज इक्वल्स टू टी. ए हमारा हो जाएगा बी डी अपॉन टी. अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो a इंटू टी इज़ बी डी. सो अगर हम इक्वेशन 8.8 एंड 8.9 को कंबाइन करें, सो यहाँ से हमारी जो बी डी है, यहाँ से हमारा v माइनस यू था एंड दिस इज़ बी डी हमारे ए टी के इक्वल भी है एंड v माइनस यू के इक्वल भी है. सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन. सो दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हम कैसे उसी ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे. लेट अस कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मान लीजिए कि डिस्टेंस एस ट्रैवल कर ली गई है. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय एरिया. और हमें पता है कि हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं और हमें उससे पता लग जाता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है. सो अगर हम डिस्टेंस एस की बात करें तो एस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी विच इज़ अ ट्रैपीजियम. वो ट्रैपीजियम के फर्दर दो पार्ट यहाँ पर किए गए हैं, रेक्टेंगल एंड द ट्राइंगल. सो यहाँ से इस ग्राफ से हम देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है. सो दिस इज़ ट्रैपीजियम एंड इसमें एक तो हमारी रेक्टेंगल फॉर्म हो गई है, एक हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो गई. तो हम रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का एरिया सेपरेटली फाइंड कर लेंगे और यहाँ से हमारी जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो हमारी यहाँ पर निकल आएगी. सो दिस इज कैन बी राइट एज ओ ए इंटू ओ सी. दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. यहाँ पर हम ओ ए, ओ सी, ए डी एंड बी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ इक्वेशन फॉर पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. अब from the velocity time graph shown in figure 8.1, the distance as traveled by the object in time t moving under uniform acceleration a is given by the area enclosed within the trapezium. यानी कि ट्रैपीजियम का ही एरिया हम फाइंड कर लेंगे. पहले हमने ट्रैपीजियम को दो पार्ट में ब्रेक करके हमने एरिया फाइंड किया, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट ही ट्रैपीजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे, दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. सो दिस इज ओ ए, बी सी एंड ओ सी. ये वैल्यूज़ हमें पता है. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई 2. नाउ यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने टी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उस इक्वेशन से हमने टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है वी माइनस यू बाई ए. उसी टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट दैट वी गोट. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड हमारी इक्वेशन जो है वो हमारी फाइंड हो जाएगी. Now this is the last topic of this chapter, uniform circular motion. So this is 8.6
टॉपिक नंबर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है चेंज होती है तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन उसमें अपने आप ही आ जाता है। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ। तो वेलोसिटी में चेंज क्यों आया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर वो दोनों ही चीज़ें चेंज हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ द एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? तो क्या आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज ना हो लेकिन उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो? तो यहाँ पर कुछ फिगर जो है वो गिवन है। दिस इज रेक्टेंगुलर ट्रैक, दिस इज हेक्सागोनल, दिस इज ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक एंड दिस इज सर्कुलर ट्रैक। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे ट्रैक्स है वहाँ पर क्या कैसे कैसे जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्या सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग ए क्लोज पाथ, दैट इज फिगर 8.9a, दैट इज रेक्टेंगुलर ट्रैक ABCD। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज दैट एथलीट रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द स्ट्रेट पार्ट AB BC CD एंड D ऑफ द ट्रैक। अगर जो मान लीजिए कि जो एथलीट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर जा रहा है, या उसको उसी ट्रैक पर कॉन्टिन्यूसली चलने के लिए उसको जो स्पीड है वो कॉर्नर्स पर चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि वो कॉर्नर्स पर स्पीड तो चेंज होगी ही होगी, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसको एक साइड से दूसरी साइड जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है। ही क्विकली चेंजेस द स्पीड, हाउ मैनी टाइम्स द एथलीट विल हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन, क्योंकि 4 कॉर्नर्स है, अगर वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 4 कॉर्नर्स पर उसको 4 टाइम्स जो है अपनी स्पीड को चेंज करना होगा, साथ के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। Now suppose instead of rectangular track the athlete is running along a hexagonal shaped path ABCDEF। तो मान लीजिए कि अब जो एथलीट है वो रेक्टेंगुलर पाथ पर नहीं, वो किसी हेक्सागोनल शेप्ड पाथ पर वो रनिंग कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो एथलीट है उसको अपनी जो है इसी फिगर को मेंटेन करने के लिए, इसी जो है ट्रैक को मेंटेन करने के लिए उसको 6 टाइम्स जो अपनी स्पीड है वो चेंज करनी पड़ेगी एंड उसी टाइम उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। वट इफ़ द रेक्टेंगुलर what if the track was not a hexagonal but a regular octagon with 8 equal sides as shown in figure 8.9c? मान लीजिए कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो जो एथलीट है वो ऑक्टागोनल शेप ट्रैक पर जो है रनिंग कर रहा है। सो इन दिस केस यहाँ पर उसको जो है जैसे ही साइड्स इंक्रीज होगी तो उसको उतने ही ज़्यादा टर्न्स भी लेने पड़ेंगे और उतनी ही टाइम्स उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। वट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड इनडेफिनेटली? अगर हम साइड्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, इन अनडिफाइन हम उसको चेंज कर दें, इफ़ यू डू दिस you will notice the shape of track approaches the shape of circle and the length of the each of the side will decrease to a point। so यहाँ पर क्या होगा कि इसके लिए अगर हमें इस साइड्स को जो है इनडेफिनेटली हमें चेंज करना है या अनडिफाइंड हमें करना है तो हमारे पास शेप होगी सर्कल की। सो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ द एथलीट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो यहाँ पर क्या होगा कि कोई वेलोसिटी में चेंज जो है वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 2πr। सर्कमफ्रेंस हमारा 2πr होता है। अगर एथलीट को t सेकेंड्स लगते हैं 1 राउंड के लिए तो स्पीड हमारी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2πr/t। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है तो हम उसकी मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ एक्टिविटी 8.11, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड। तो स्टोन जो है एक एंड पर आप इसको टाई अप कर लीजिए, आपको एक थ्रेड लेना है। मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग थ्रेड एट द अदर हैंड। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको जो है रोटेट करवाना है ताकि जो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहे। नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड। अब स्टोन को आप रिलीज कर दीजिए कि उस स्टोन जो है उस सर्कुलर पाथ से वो बाहर निकल जाए। कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज? तो बेसिकली हमें जो डायरेक्शन होगी वो इसकी कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेगा। जो भी उसकी डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जो है, यानी कि अपने सेंटर से वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जो स्टोन है वो रिलीज होकर नीचे गिरेगा। बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी फॉर फ्यू टाइम एंड रिलीजिंग द स्टोन एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द पाथ चेक वेदर द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स
रिमेन द सेम और नोट। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर स्टोन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गिरेगा। इफ़ यू केयरफुली नोट एंड ऑन बीइंग रिलीज्ड द स्टोन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर जो है टेंजेंट के अलोंग जो है वो जा रहा है सर्कुलर पाथ से। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज इट कंटिन्यूस टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट इज़ बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। मान लीजिए कि जो स्टोन है वो रिलीज हो जाता है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में वो रिलीज हुआ है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो व्हेन now when an athlete throw a hammer or a discus in sports meet, he or she holds the hammer or the discus in his or her hand and gives it a circular motion by rotating his or her own body. सो यहाँ पर जब भी कोई डिस्कस थ्रो होती है या फिर हैमर जो है वो थ्रो होती है स्पोर्ट्स मीट के अंदर, तो कुछ इसी तरीके से ही जो एथलीट है या फिर जो भी प्लेयर है वो इसी तरीके से रोटेट करता है अपनी बॉडी को। पहले वो एक सर्कुलर मोशन उसको प्रोवाइड करता है। वंस रिलीज इन डिजायर डायरेक्शन द हैमर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वॉज रिलीज। तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो रिलीज करने के टाइम पे वो मूव किया था। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड अबव, देयर आर मैनी मोर फेमिलियर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच एज द मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ एंड सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ए साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सो ऑन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सो बाय।